Good morning, class 8 student. This is our book. Name is Genia, and today we will read lesson number 13. A soldier's letter to his wife. एक सैनिक का पत्र अपनी पत्नी के नाम या अपनी पत्नी को. Let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं. We have the army, navy, and air force as well as some other paramilitary force that protect our country. ठीक है, हमारी कंट्री में क्या है? आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है. आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है. आर्मी जो थल सेना, फिर जल सेना, फिर वायु सेना. इसके साथ साथ हमारे पास एक अर्ध सैनिक बल होता है. अर्ध सैनिक बल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो काम करते हैं लोग, वो इनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं. ठीक है, इसलिए उनको अर्धसैनिक बल कहा गया. और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो लोग करते हैं. क्यों करते हैं? दैट प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ताकि हमारी जो कंट्री है वो प्रोटेक्ट रह सके, सुरक्षित रह सके. द मैन इन दिस फोर्स रिस्क देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री मैन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वेलबींग. और ये इस फोर्स में जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो हमारे देश की सुरक्षा, सेफ्टी और वेलबींग के लिए काम करते हैं. मतलब उनकी जो लाइफ है, उनकी खुद की लाइफ, वो हमेशा रिस्क भरी होती है. कभी भी कुछ भी हो सकता है. टेक द प्रॉब्लम यू थिंक दीज मैन इन आर फोर्स में बी फेसिंग. यानी हमारी जो फोर्स है उसमें ये जो व्यक्ति काम करते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है. दे हैव टू ट्रेन हार्ड लाइफ टू कीप फिट एंड वॉर रेडी. इनको हमेशा क्या, इनको एक हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जीवन भर इनको हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपने आप को क्या कर सके, फिट रख सके और हमेशा वॉर के लिए रेडी रख सके. दे हैव टू बी अवे फ्रॉम देयर फैमिली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. और इनको अपनी फैमिली के साथ में लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है. इसलिए दूर रहना पड़ता है, पता नहीं युद्ध कब छिड़ जाए तो जल्दी से जा नहीं सकते, और अगर जाते हैं तो फिर इनको बुला लिया जाता है. कुछ ऐसी कंडीशंस इनके साथ में होती हैं. They have to live in hospitable train. हॉस्पिटेबल ट्रेन का मतलब होता इन हॉस्पिटेबल ट्रेन का मतलब होता है कि दुर्गम भूभाग वो होते हैं कि मतलब जहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से रहते हैं. जस्ट लाइक आप मान लेंगे कि जो माउंटेन वाला एरिया होता है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है, तो हम यहाँ हमारे यहाँ जो ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे जो एरिया हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, चीन के बॉर्डर वाला एरिया है, राजस्थान में जो बाघा बॉर्डर है वो वाला एरिया है. फॉर द सेक ऑफ कंट्री, तो इन ऐसे एरियो पे इनको रहना पड़ता है. किसके लिए? अपने देश के लिए रहना पड़ता है. दे फेस डेंजर ऑल देयर लाइफ. और इनको अपनी लाइफ में हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है. दे आर लाइकली टू लूज देयर लाइफ एट एनी टाइम. और ये कभी भी अपने जीवन को खो सकते हैं. क्यों खो सकते हैं? बिकॉज स्कैमिश ऑफ्टन टेक प्लेस ऑन द बॉर्डर. क्योंकि हमेशा बॉर्डर पे अक्सर होती रहती है, हमेशा तो नहीं कहेंगे, अक्सर होती रहती. क्या होती रहती है? स्कैमिश मतलब लड़ाई झड़प मुठभेड़ आप कह सकते हो. ये हमेशा बॉर्डर पे होती है और इस तरह से ये अपना जीवन कभी भी खो सकते हैं. अगर उसमें जीत गए दैट इज़ ओके, अदरवाइज़ वो कर सकते हैं. दे डोंट गेट हैंडसम सैलरी एंड पेंशन फॉर काइंड ऑफ सर्विस दे हैव. और इनको अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती है, कोई पेंशन भी नहीं मिलती है. जिस तरह की ये सेवाएं देते हैं देश को अपनी जान को जोखिम में डाल के, उस तरह से सैलरी इनको नहीं मिलती है. दे डोंट गेट ड्यू रेस्पेक्ट फ्रॉम कंट्री मैन फॉर देयर वर्क. और हमारे देश के लोग इनको ज़्यादा सम्मान भी नहीं देते. कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं क्या है, काम ही तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, तो उनको कुछ सम्मान भी नहीं देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे एयरफोर्स के जो लोग हैं उनके सामने आती है. अब है इसमें 2 लिखा है, यू आर एट द एयरपोर्ट लॉन्च वेटिंग टू बोर्ड एन एरोप्लेन ऑन ए टूर. ठीक है, आप एयरपोर्ट पे हैं और वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं कि एरोप्लेन आने वाला, फिर आप जाने वाले हैं अपने टूर के लिए. यू सी सम सोल्जर वॉकिंग बाय. आप देख रहे हैं कुछ जो सोल्जर हैं वो चल के आ रहे हैं. व्हाट विल यू डू?
अब क्या करोगे? से इविल वर्ड्स बिकॉज दे डोंट लुक स्मार्ट इन देयर शॉर्ट हेयर कट। आप उनको भला बुरा कहोगे कि उनके बाल बहुत छोटे हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा करोगे आप? नो, बिल्कुल नहीं करोगे। सैल्यूट दैम टू ऑनर द सेक्रीफाइस दे मेक। हाँ, उनके बलिदानों के लिए उनके बलिदानों के लिए और उनके सम्मान में हम उनको सैल्यूट जरूर करेंगे, ये आपको करना ही चाहिए, ठीक है। इग्नोर दैम एज इट इज़ देयर ड्यूटी। और इग्नोर कर देना चाहिए ये सोच के कि नहीं भाई ये तो इनकी ड्यूटी है तो इनको तो करना ही करना है, ऐसा सोच के उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी है, जो काम उनका है वो रियली में वो ऐसा वर्क है जिसे हर कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जान जोखिम में रहती है। फैमिली की चिंता भी उन्हें रहती है, लेकिन फैमिली से ज़्यादा वो अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। चलिए आप देखते हैं ये लेटर है, और ये जो लेटर है ये ये इंडियन सोल्जर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है लेटर। ये लेटर लिखा है मेजर सुलीवन बुल्लू को, अपनी पत्नी को, जो उन्होंने आखिरी टाइम लिखा था, जो फर्स्ट बुल रन की लड़ाई से पहले लिखा गया था। और ये जो लिखा गया था ये वॉशिंगटन से लिखा गया था 14 जुलाई 1861 को। बट यहाँ पे उन्हीं के लेटर से इंस्पायर होके इसको एक इंडियन सोल्जर की कहानी के रूप में लिख दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, इट वॉज द ईयर 1971। ये 1971 का साल था। इंडिया वॉज फेसिंग मैसिव प्रॉब्लम ऑन अकाउंट ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया को पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ द बांग्लादेशी रिफ्यूजी। और विशेष तौर पर बांग्लादेशी विदेशियों की वजह से। इंटरंग इंडिया ओइंग टू एथनिक क्लीजिंग बाय द पाकिस्तानी आर्मी। और जो बांग्लादेशी थे ना उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने धकेल दिया था, मतलब उनको बोला कि आप बांग्लादेश से यहाँ से चले जाओ। क्यों चले जाओ? देखिए, एथनिक क्लीजिंग का मतलब होता है कि किसी को फोर्सफुली बाहर निकाल देना, उनको बोलना कि ये जगह छोड़ दो। इसका कारण क्या है कि वो उस जात वहाँ की जो धर्म है उससे बिलोंग नहीं करते, ठीक है। मतलब धर्म के नाम पे उनको बाहर निकाल देना। तो पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ गई और वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया जो हिंदू नहीं थे। तो ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी हो गए, शरणार्थी हो गए। एंड देयर वॉज एवरी चांस डैट अ वार कुड ब्रेक आउट एनी टाइम। और इसके एकदम चांस थे कि युद्ध कभी भी हो सकता है। टू डिफेंड इस स्केयर टेरिटोरीज इंडियन डिप्लॉयड इट्स आर्मी। और इसकी वजह से जो इंडिया की आर्मी है अपनी आर्मी को कहीं भी तैनात कर सकती है, नेवी को तैनात कर सकती है, एयरफोर्स को तैयार कर सकती है ऑन वॉर लोकेशन। मतलब जहाँ भी युद्ध होगा तो ये लोग जा सकते हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। कांति, अब इस जो ये है बंदा, इसका नाम है कांति। कांति सोल्जर is at the transit camp in Udhampur waiting to be deployed on the Indo-Pak border। अब कांति नाम का एक सोल्जर है जो ट्रांसिट कैंप उधमपुर में तैनात है, और अब ये वेट कर रहा है कि कब उनको तैनात किया जाएगा इंडो पाक बॉर्डर पे, और जो भी कमांड है उनको दिए जाएंगे। ही फाइंड्स टाइम, उसको कुछ समय मिलता है, टू राइट टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को लिखने के लिए। क्या लिख रहा है वो? ए सेंटिमेंटल लेटर, एक सेंटिमेंटल लेटर लिख रहा है, एक भावुक भरा लेटर लिख रहा है अपनी पत्नी को। तो कुछ समय उसको मिल जाता है कि हाँ, कि मैं अपनी पत्नी को कुछ लिख दूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ। अब ये लेटर लिख रहे हैं अपनी वाइफ को, और ये लेटर कौन लिख रहा है? यस, ये
जो लेटर लिखा जा रहा है ये अमेरिका के जो मेजर है वो लिख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, नो प्रॉब्लम। जुलाई द 14th 1971 की बात है। जो जगह है वो क्या है? ट्रांसिट कैंप उधमपुर कश्मीर। माई वेरी डियर संगीता, मेरी बहुत प्यारी संगीता। द इंडिकेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वी शैल मूव टू द frontier in a few days, perhaps tomorrow। संकेत बहुत मजबूत हैं कि हम कुछ दिनों में, शायद कल ही, आगे की ओर बढ़ेंगे या सीमा की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उसको देख के इसने कहा संकेत बहुत मजबूत है। लेस्ट आई शुड नॉट बी एबल टू राइट यू अगेन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फिर से लिख ना सकूं। I feel impelled to write a few lines that may fall under your eyes when I shall be no more। इसलिए मैं कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहता हूँ जो शायद तब तुम्हारी नज़रों में आए जब मैं नहीं रहूँ। यानी कि मैं अब कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मुझे लिखने का मन है ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूँ, फिर मैं पता नहीं तुमसे बात कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मैं रहूँ या ना रहूँ। और इसको ये भी यकीन है पक्का कि हालात इस तरह से ख़राब है कि हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए इसने कहा कि ये लेटर तुम जब पढ़ोगी, ये लाइनें तुम जब पढ़ोगी जब तुम्हारी नज़रों में आएगी जब मैं नहीं रहूँगा। तो इस सोल्जर ने इस तरह से अपनी वाइफ को लेटर लिखा। आगे लिखते हैं ये, our movement may be one of a few days' duration and full of pleasure, or it may be one of severe conflict and that to me। फिर लिखते हैं हमारा आंदोलन कुछ दिनों का हो सकता है और आनंद भरा भी हो सकता है। आनंद भरा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक जो फौजी होता है, एक जो सोल्जर होता है, जब वो लड़ता है ना अपने देश के लिए तो उसको रियल में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो उसने कहा कि हमारा जो आंदोलन है कुछ दिन का हो सकता है और आनंद भरा हो सकता है, और मेरे लिए गंभीर संघर्ष और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। ठीक है, गंभीर संघर्ष इसलिए उसने बोला कि मैं इतना ज़्यादा लड़ूँ, मैं उसमें जीत भी सकता हूँ या फिर मैं मर भी सकता हूँ, तो मेरे लिए मृत्यु का कारण भी हो सकता है। नॉट माई विल बट दाइन ओ गॉड बी डन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी इच्छा है, ये है कि ये काम हो, हे ईश्वर ये उसे पूरा करना। अभी कौन सी इच्छा की बात कर रहा है? ये इच्छा की ये बात कर रहा है कि केवल मैं अकेला ही नहीं चाहता कि मैं देश के लिए लड़ूं, ये तुम्हारी भी इच्छा होगी कि मैं देश के लिए लड़ूं और ईश्वर हमारी इस इच्छा को पूरा करे। इफ़ इट इज़ नेसेसरी दैट आई शुड फॉल ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन द बैटल ऑफ फॉर माई कंट्री। फिर वो कहते हैं कि अगर किसी देश के युद्ध के मैदान में लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, तो मैं तैयार हूँ। आई हैव नो मिसगिविंग डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी कमी नहीं है। द कॉजेज इन विच आई एम एंगेज्ड एंड माई करेज डज नॉट हॉल्ड ऑफ फ्लटर, और मेरा जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा है, और मेरा साहस मुझे कहीं डगमगाने नहीं देता। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं लड़ सकता हूँ देश के लिए और मेरा साहस मुझे डगमगाता नहीं है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। बाय माइंड एंड बाय बॉडी, अपने दिमाग से और अपने शरीर से, यानी कि अपने मन से और अपने तन से मैं तैयार हूँ। टू मेक द सुप्रीम सेक्रीफाइस, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए, एक महान बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सोल्जर अपनी पत्नी को बता रहे हैं।
आई नो हाउ आर कंट्रीमैन डिपेंड ऑन अस फॉर देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब पता है ना आपको, सुरक्षा। ठीक है, ये कह रहे मैं जानता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा पर हमारे ऊपर डिपेंड है। यानी सुरक्षा तो हो रही है देश वासियों की, और डिपेंड किस पे है? सोल्जर्स पे। आई नो डैट दे कैन लिव इन पीस बिकॉज वी आर रेडी टू शेड ब्लड ऑन द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स मतलब सीमाओं पर। और मैं ये भी जानता हूँ वो सुरक्षित और शांति से जब रह सकते हैं क्योंकि हम लोग अपना खून देश की सीमा पर बहाने के लिए तैयार हैं। जब हम अपना खून अपने देश की सीमा पर बहाएंगे और दुश्मनों को मार भगाएंगे तो हमारे देश के लोग जो है शांति से रह सकते हैं। आई नो डैट नॉट ऑल कंट्री मैन लुक एट मी विथ रेस्पेक्ट। और मैं ये भी जानता हूँ कि सारे जो कंट्री के आदमी हैं वो क्या बोलते हैं उसको, रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। Yet there is nothing that prevent me from laying down my life for the sake of motherland and for my people। और ये कह रहे yet there is nothing that prevent, और ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपनी जो मेरा जो जीवन है वो अपनी मातृभूमि के लिए मैं बलिदान करना चाहता हूँ और अपने लोगों के लिए। यू कैन इंडेड कॉल मी माई लव सेल्फलेस। ठीक है, तुम ये कह सकती हो, तुम सचमुच ये कह सकती हो कि मेरा जो प्यार है वो सेल्फलेस है। आई एम अवेयर हाउ ग्रेट अ डेप्ट वी ओ टू दोज हु वेंट बिफोर अस, हु suffered blood and suffering, and most of them have been our soldier whose legacy we have inherited। अब देखिए इसका मीन समझ लेते हैं। आई एम अवेयर मतलब मैं जागरूक हूँ, मुझे पता है। क्या पता है? हाउ ग्रेट डेप्ट वी ओ दोज हु बिफोर अस, यानी कि हमारे ऊपर जो हमसे पहले थे उनका कर्जा है, उनका कर्जा, उनका ऋण है हमारे ऊपर। हु सफर्ड ब्लड, जिन्होंने खून बहाया है, सफरिंग की है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आवर सोल्जर, उसमें से बहुत सारे लोग हमारे सोल्जर थे। हु लेजेंसी वी हैव इनहेरिटेड, और ये हमको विरासत में मिली है चीज़ें। कौन सी चीज़ें विरासत में मिली है? कि हम उनके प्रति जो ऋण है उसको हम चुका सकें। आई एम स्टिल डिटरमाइंड टू डू माई ड्यूटी दो आई एम अवेयर दैट द पीपल नॉट बॉदर अबाउट योर वेल बींग आफ्टर आई एम गॉन। अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे लिए क्रांति के खून बहाए हैं, पीड़ा को सहा है, और हमसे पहले भी ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं उनकी मदद करने के लिए, उनका जो कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, और अपने जीवन में सभी सुखों को मैं त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। आई एम विलिंग, परफेक्ट विलिंग, मेरी इच्छा है और पूरी तरह से मेरी इच्छा है टू ले डाउन माई जॉय इन दिस लाइफ, और मैं अपनी खुशियाँ इसके लिए न्योछावर कर दूँ। टू हेल्प माई कंट्री सर्वाइव, मेरे देश की सुरक्षा के लिए, एंड पे द डेप्ट विच आई ओ द लैंड ऑफ माई बर्थ, और जिस मातृभूमि पे मैंने जन्म लिया है उस मातृभूमि का मैं कर्जा चुका दूँ। But my dear wife, when I know that with my own joy I lay down nearly all of yours and replace them in this life with worries and sorrows। वो कहते हैं, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, जब मैं जानता हूँ कि अपने सुखों के साथ साथ मैं तुम्हारे सुखों को भी त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और इसके साथ ही इस जीवन में उनकी जगह तुम्हें चिंताएं और दुख देता हूँ। यू नो डैट आई हैव ईटन फॉर लॉन्ग ईयर्स द बीटर फ्रूट ऑफ ऑर्फन्स माई सेल्फ, और तुम ये जानती हो कि कई वर्षों तक अनाथालय के कड़वे फल मैंने खाए हैं। एंड इफ़ आई डाई इन दिस वॉर, और मैं अगर यह इस वॉर में मर जाता हूँ, आई मस्ट ऑफर ए सिमिलर लाइफ टू माई डियर लिटिल चिल्ड्रन, और मैं इस तरह की जो लाइफ है अपने
अपने अपने बच्चों को दे दूंगा, अक्षय और अनीता को। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या है, इसका मीन्स ये है कि वो कह रहे हैं कि प्यारी पत्नी तुम तो ये जानती हो कि क्योंकि देखो जब घर में ये लोग रहते हैं, जाते हैं घर में तो हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन जैसे ही खबर आती है कि जाना है बॉर्डर पे, युद्ध हो गया है, तो चेहरे तो सबके उतर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पत्नी मैं जानता हूँ कि मैंने सुखों के साथ साथ, मतलब अपने सुख के साथ साथ तुम्हारे सुख भी त्याग दिए। अपना तो सुख त्यागे, वो भी हंसी खुशी रह रही थी तो उसका भी सुख त्याग दिया, और इसके बदले में मैंने तुमको क्या दे दी, चिंताएं दे दी, दुख दे दी, क्योंकि जब जाते हैं तो अच्छा टेंशन और दुख तो होता ही है। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बहुत सालों तक एक अनाथ का जो है वो अपने आप को अनाथ के रूप में देखा है। इस इनको अनाथ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मम्मी तो उनकी थी, खैर फादर इनके पास नहीं थे। तो कह रहा अगर मैं इस युद्ध में मर जाता हूँ तो ये सारी सिचुएशन जैसी मेरी थी वैसे ही मेरे बच्चों की हो जाएगी, अक्षय और अनीता की हो जाएगी, वो भी इसी तरह से रहेंगे। While the banner of my purpose float calmly and proudly in the bridge। फिर ये कह रहे हैं कि फिर भी ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें हो जाएगी लेकिन फिर भी क्या होगा, जो मेरा उद्देश्य होगा, मेरा उद्देश्य क्या है, देश के लिए मर मिटना, उसकी जो ध्वजा है, उसका जो झंडा है वो हवा में शांतिपूर्वक और गर्व से लहराता रहेगा, गर्व से रहता। माई अनबाउंडेड लव फॉर यू, और मेरा असीम प्यार तुम्हारे लिए है। माई डार्लिंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरी प्यारी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए। शुड स्ट्रगल द फियर्स दो द यूजलेस कॉन्स्टेंस विथ माई लव फॉर द कंट्री। मेरे देश के प्रति प्रेम भयंकर और बेकार संघर्ष करेगा। ये इसलिए इन्होंने कहा कि मेरे देश के प्रति प्रेम के साथ भयंकर यद्यपि बेकार संघर्ष इसलिए करेगा। इन्होंने ये ऐसा कहा कि वो सारी चीज़ें सब चीज़ हो जाएंगी, वो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हानि होगी, जो नुकसान होगा वो इनके बच्चों को और इनकी वाइफ को होगा, और बाद में इनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। संगीता माई लव फॉर यू इज़ डेथलेस। संगीता मेरा प्यार तुम्हारे लिए अमर है। इट सीम टू बाइंड मी टू यू विथ माइट केबल that nothing but omnipresent could break। ये मुझे शक्तिशाली केबल से बांधता है। शक्तिशाली केबल मतलब एक ये इमेजिन की गई है, ऐसा कोई केबल होता नहीं है जिसको आप बोलते हैं ना मन के तार, ठीक है, उससे बांधता है, जिसे सर्वशक्तिमान के अलावा कुछ भी नहीं तोड़ सकता। सर्वशक्तिमान कौन? भगवान के अलावा उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। एंड येट माई लव ऑफ कंट्री कम्स over me like a strong wind and the bear me irresistibly on with all chain to the battlefield। फिर ये कहते हैं कि और फिर भी देश के प्रति मेरा प्यार मुझ पर एक तेज हवा की तरह बहता है। यानी कि तुम्हारा प्यार तो है ही, वो तो मुझे तारों से बांध के ही रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो देश का प्यार है वो मुझे एक तेज हवा की तरह बहता है और मुझे उन सभी जंजीरों के साथ युद्ध के मैदान में ले जाता है। कौन सी जंजीरें? जो वो पत्नी के साथ बंधी हुई है, उनके प्रेम की जंजीरें, उन जंजीरों के साथ ही मुझे युद्ध के मैदान में ले जाता है। किसका? देश के प्रति जो उनका प्रेम है वो। द मेमोरीज ऑफ ब्लिसफुल मोमेंट, तुम्हारे साथ बिताए गए सुखद के पल। आई हैव स्पेंड विथ यू कम क्रीपिंग ओवर मी, तुम्हारे साथ बिताए गए जो सुख के जो पल हैं वो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, है ना? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि याद आ जाती है ना उसे। एंड आई फील द मोस्ट ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू यू।
फिर मैं तुमको और भगवान को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी देता हूँ डैट आई हैव इन्जॉय दैम सो लॉन्ग, कि मैंने इतने लंबे समय तक उनका आनंद लिया। एंड हार्ट इज़ टू फॉर मी to give them up and the burn to ash the hope for the future year। और मेरे लिए उन्हें छोड़ना, भविष्य के वर्षों की आशाओं को जलाकर राख कर देना कितना कठिन है। When God willing, जब ईश्वर की इच्छा से, we might still have lived and the love together and the seen our children grow to honorable life around us। वो कह रहे ईश्वर की कृपा से, मतलब ये जो चीज़ें हैं उसको भुला देना इतना कठिन नहीं है, और ईश्वर की इच्छा से हम अब भी साथ रह सकते हैं और प्यार कर सकते थे। मतलब हम साथ रह सकते थे और प्यार कर सकते थे, किसकी? ईश्वर की इच्छा से। और अपने बच्चों को हमारे आसपास सम्मानजनक व्यस्तता में बढ़ते हुए देख सकते थे। लेकिन इसको तो पूरा पता है कि मैं अब नहीं रहूँगा, इसलिए इसने थमे थे का यूज़ कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। I know but the few and the small claim upon the Almighty God। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ईश्वर की जो कृपा है, पर मेरा कोई दावा नहीं है। बट समथिंग विस्पर टू मी, लेकिन मैं फिर भी विस्पर करता हूँ, मतलब कुछ बोलता हूँ ईश्वर को। परहैप्स इट इज़ वेटेड प्रेयर फॉर माई लिटिल चिल्ड्रन, और हो सकता है कि ये मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे डैट आई शैल रिटर्न टू माई लव्ड वंस अनहार्म्ड, कि मैं बिना किसी नुकसान के और अपने लोगों के पास एकदम सुरक्षित लौट आऊँ। ठीक है, तो वो ये कह रहे अपनी पत्नी को कि ऐसा संभव तो नहीं है, फिर भी भगवान की इच्छा है कि मैं, अगर मेरे बच्चे इस तरह से प्रेयर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ईश्वर को सुन लेता है, तो मैं मतलब बिना नुकसान के तुम लोगों के पास लौट आऊँ, सुरक्षित लौट आऊँ। इफ़ आई डोंट, और यदि मैं नहीं लौटा, माय डियर संगीता, नेवर फॉरगेट हाउ मच आई लव यू, तो ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एंड व्हेन माई द लास्ट ब्रीथ एस्केप मी ऑन द बैटल फील्ड इट विल बी विस्पर योर नेम, और जब युद्ध के मैदान में मेरी आखिरी सांसें मुझसे छूट जाएंगी, तो वो भी तुम्हारा नाम लेंगी, वो भी तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। बहुत ही रियल में बहुत ही इमोशनल लेटर है ये तो। Forgive my many fault, मेरी बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर दो। एंड many pain I have caused you, और वो दर्द जो मैंने तुम्हें दिए हैं उनके लिए मुझे माफ़ कर दो। How thoughtless and foolish I have often been, मैं कई बार कितना विचारहीन और कितना मूर्ख रहा। मूर्ख इसलिए उसने ऐसा बोला ना कि जब वो जाते हैं ना इस तरह से छोड़ के, तो अंदर के जज्बात वाइफ के तो समझ तो पाते हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हें दुख दिए हैं मुझे माफ़ कर दो। मैं कितनी बार थॉटलेस रहा, मतलब मैंने सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में, और कितना मूर्ख रहा। हाउ ग्लेड आई वुड वॉश आउट माई विथ माई टीयर्स एवरी लिटिल स्पॉट अपॉन योर हैप्पीनेस, और मैं कितनी खुशी से अपने आंसुओं से तुम्हारी खुशियों पर लगे हर छोटे दाग को भी धो दूंगा। एंड स्ट्रगल विथ ऑल द मिसफॉर्च्यून ऑफ द वर्ल्ड एंड द शील्ड ऑन द माई चिल्ड्रन फ्रॉम द हार्म, और इस दुनिया की सारी बदकिस्मती से लड़ूंगा ताकि तुम्हें और मेरे बच्चों को नुकसान से बचा सकूं। बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई मस्ट वॉच यू फ्रॉम द हेवन, ओह, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें आत्मा की भूमि से देखना होगा, मतलब
आत्मा की भूमि से देखना होगा मतलब कि वो चले जाएंगे तो स्वर्ग से देखेंगे। एंड बी बोर्न नियर यू इन माई नेक्स्ट बर्थ, और तुम्हारे आसपास मंडराते रहूँगा मैं, और नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो तुम्हारे पास ही हो मेरा। वाइल यू फेस द स्टॉर्म विद द प्रीसियस लिटिल रिसोर्सेज, और जबकि तुम अपने कीमती छोटे छोटे चीज़ों के साथ में तूफ़ानों का सामना करोगी, एंड वेट, और मेरा इंतज़ार करोगी, एंड सैड पेशेंस टिल वी मीट टू द पार्ट नो मोर, और उदास और धैर्य के साथ जब तक मेरा इंतज़ार करना, जब तक हम फिर से कभी अलग ना हो जाएं। बट ओ संगीता, लेकिन सारा, ओ सारा, इफ द डेड कैन कम बैक ऑन दिस अर्थ, ठीक है, यहाँ डेड डेड का मतलब यहाँ मरे हुए व्यक्ति के लिए वो कह रहे, ओ प्यारी संगीता, जब यदि मृतक इस धरती पर वापस आ सकते हैं, फील्ड अनसीन अराउंड दोज दे लव्ड, और अपने प्रियजनों के आसपास अदृश्य रूप से घूम सकते हैं। आई शैल ऑलवेज बी नियर यू, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास में रहूँगा। इन द ब्राइट डे, जो उजाले भरे दिनों में, एंड इन द डार्क नाइट, और अंधेरी रातों में, यानी कि रात हो या दिन हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास में रहूँगा। एडमिस्ट योर हैप्पीस्ट सीन एंड ग्लोमिस्ट आर, तुम्हारी खुशी के दिनों में, जब तुम खुश रहोगी तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा, और जब तुम उदास भी रहोगी तो भी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। एंड इफ देयर बी अ सॉफ्ट ब्रीज अपॉन योर चिक, इट शैल बी माई ब्रीथ, और जब एक सॉफ्ट ब्रीज, एक हल्की सी हवा तुम्हारे गालों को जब छुएगी, ठीक है, तो वो मेरी सांसें होगी, तो तुम ये समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। और द कूल एयर फैंस इन थ्रॉप द टेम्पल इन द इट शैल बी माई स्पिरिट पासिंग। ओह अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि अगर ठंडी हवा तुम्हारे धड़कते मंदिरों को ठंडा करती होगी, तो ये समझना कि वह मेरी आत्मा होगी जो गुजर रही होगी, ठीक है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा हो या फिर कहीं पे कुछ ऐसा बसता हुआ दिखे, तो तुम ये समझना कि ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे पास से होके गुजर रही है। संगीता, डोंट मोर्न मी डैड, संगीता मेरे लिए शोक मत करो। थिंक आई एम गॉन एंड वेट फॉर मी, सोचो मैं चला गया हूँ और मेरा इंतज़ार करो। फॉर वी शैल मीट अगेन, और हम फिर से मिलेंगे। एज़ फॉर माई लिटिल चिल्ड्रन, जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है, दे विल ग्रो एज आई हैव डन, तो वे भी मेरी तरह ही बड़े होंगे। एंड नेवर नो फादर्स लव एंड केयर, और कभी भी पिता का प्यार और देखभाल नहीं पा सकेंगे। लिटिल अनीता इज़ टू यंग टू रिमेंबर मी, छोटी अनीता अभी बहुत छोटी है मुझे याद रखने के लिए। एंड माई शाइनी आइज अक्षय विल कीप माई फ्रॉलिस विथ हिम अमॉन्ग डीमेस्ट मेमोरीज इन हिज चाइल्डहुड, और मेरी शाइनी आँखों वाला जो अक्षय है वो मेरे साथ की गई मौज मस्तियों को अपने बचपन की सबसे धुंधली यादों में संजो के रखेगा। संगीता, आई हैव अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस इन योर मैटरनल केयर एंड योर एफर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। और फिर वो कहते हैं कि संगीता, मुझे तुम्हारी मातृत्व यानी कि जो ममता भरी देखभाल है और उसके चरित्र के विकास पर असीम भरोसा है। टेल माई मदर, मेरी माँ से कहना,
आई कॉल गॉड्स ब्लेसिंग अपॉन हर, मेरी माँ से कहना कि उन पर ईश्वर का आशीर्वाद मैं उनसे मांगता हूँ। एंड टेल माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स डैट आई गो फॉर देयर सेक, और मेरे भाइयों से और मेरे फ्रेंड से कहना आई गो फॉर देयर सेक, कि मैं उनके लिए जा रहा हूँ। माई बॉडी माइट डिसअपेयर, मेरी बॉडी डिसअपेयर हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी क्योंकि मौत में क्या पता लाश मिले या नहीं मिले। बट आई शैवल बी अराउंड टू लुक आफ्टर देयर वेल बीइंग, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों को देखता रहूँगा। आई शैल एवर बी अराउंड टू लुक आफ्टर देयर वेल बीइंग, और उनकी चीज़ों को देखता रहूँ, उनके वेल बीइंग को उनको देखता रहूँ। ऑफ कोर्स द कंट्रीज, ठीक है। ओ संगीता वेट फॉर मी, वी आर बाउंडेड टू मीट हियर और द हेवन। ओ संगीता तुम मेरा इंतज़ार करना, हम यहाँ या फिर स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी लविंग योर्स कांति ने लिखी, बट ये कांति की कहानी बना गई थी, कि इमेजिन था। ये कहानी है बेस्ड ऑन द सुलिवन ब्लूज लेटर, ये कहानी है। इस कहानी में अगर बाई द वे अगर आपको कुछ नहीं हो, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ऐसा है और हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो गया, तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। और अगर वीडियोस पसंद आता हो तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम कुछ वीडियोस बनाएंगे CTET के ऊपर, जो CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोशल स्टडी के नोट्स अब रेडी हो रहे हैं और वो नोट्स हिंदी में होंगे, और उसके बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। घर में बहुत है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।